चमेली, कैसी है तू? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है पुष्पा। कहीं मैं उन्हें धोखा तो नहीं दे रही? क्या बात कर रही है तू? अरे बाबा, वो खिलौना है, खिलौना, इंसान थोड़ी है। और सच बता, वैसे जीजू से ज्यादा मजा दे रहा है ना? बता बता। मजा तो बहुत आता है, पर इसकी खासियत क्या है पता है तुझे? हाँ? इसको जितनी देर चाहो चला सकते हो। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही है। हाँ, ये सब तो है, पर मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये सब उनके लिए ही तो कर रही है। देख, दिल पे कोई बोझ मत रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ठीक है पुष्पा, मैं रखती हूँ अभी। हाँ, ख्याल रखना। हेलो। क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? आपने इतनी बार कॉल क्यों किया? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मैं पूछ रहा था कि तुम अभी ऑफिस आ सकती हो क्या? आज तो नहीं सर, कल सुबह आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तुम कल आ जाओ। तब तक मैं ये रिकॉर्डिंग भी सुन लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके चलो। सर, एक आइडिया है। What? क्यों ना हम इसकी आवाज को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स के लिए यूज करें? Good suggestion. हे मैन चमेली, अरे दीदी, अरे तुमने क्या जादू किया मैन? सारा ऑफिस वाला लोग बस तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और तुमको पता है तुमको इंसेंटिव्स मिलने वाला है। वो क्या होता है दीदी? इंसेंटिव, बोनस, बोनस पता है वो? पर वो तो दीपावली में मिलता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा रिव्यू देखकर वो तुमको अभी दे रहा है। इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे? यस। फिर तो मैं माँ भाऊजी को कुछ पैसे भी भेज सकूंगी। उन्होंने मेरी शादी में सारी कमाई लगा दी थी। शुक्रिया दीदी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे सतीश, हाँ। क्या देख रहे हो? अरे यही है हमारी स्टार। शी इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ। यस बॉस। रिया, चेक दो। ओके। दिस इज फॉर यू। चमेली, तुम्हें पता है, तुम्हारे रूप में हमने हीरा पाया है और हम चाहते हैं कि इस हीरे की चमक हमेशा बरकरार रहे। सर, मैं समझी नहीं। रिया, तुमने बताया नहीं इन्हें। सर, मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर आई, सारे लोग खुशियां मनाने में व्यस्त थे। रिया मैडम से बात ही कहाँ हो पाई। ओके गाइस, बैक टू वर्क। देखो चमेली, अगर पहले ही रिव्यू में तुमने इतना कमाल कर दिखाया तो मुझे पूरा यकीन है आगे जाके तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगी। लेकिन क्या सर, अगर आपका इतना विश्वास है मेरे ऊपर, मैं आपका विश्वास कभी तोड़ ही नहीं सकती। मैं आपकी कसौटी पर जरूर खड़ी उतरूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने एक बार फिर मुझे खुश कर दिया। सर, आप मुझे बताइए ना, मुझे और क्या करना होगा? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब
मेरे काम को और बेहतर करना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो बेस्ट हो और तुमसे अच्छा तो कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारी आवाज में जो जादू है ना, उसे सुन के लोग पागल हो जाते हैं। जब औरतें ये आवाज सुनेंगी ना, तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। और औरतों को ये पता चलेगा कि वो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2 या तीसरे नंबर पे। सर मैं समझी नहीं। मैंने तो उन खिलौनों के बारे में बताया था जैसे मुझे कहा गया था। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। तुम्हें जैसा कहा गया था तुमने वैसे ही किया। हम सिर्फ तुम्हारी आवाज की मार्केटिंग करेंगे। तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट को बेचेंगे और उससे हमें बहुत बेनिफिट होगा और तुम्हें इंसेंटिव भी मिलेगा। इससे हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी, समझी? पर सर ये बात कहीं मेरे गांव तक तो नहीं पहुंचेगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे माँ बाप कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं आता हूँ। अगर आपने किराया वक्त पर नहीं दिया तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। ये खाते बैठना तुम्हारा एक आज है रोड पे बैठ के। हे चमेली। या ये लीजिए आपका किराया। हाँ, अरे किराया? अरे अभी काय को? क्या हुआ मैन? अरे डोंट वरी, तुम बाद में दे देना। तुमको अभी ज्यादा जरूरत है ना। कीप इट। वो क्या है ना, भाई साहब बहुत बार मेरे घर आ चुके हैं और मुझे धमकियां दी है कि मैं अगर समय पर किराया नहीं दे पाई तो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। व्हाट? जॉन तुमको ऐसा बोला? हम्म। ओह माय गॉड, मेरे को तो वो बोला कि तुम्हारे पति का हालचाल पूछने जा रहा है। 1 मिनट में अभी उसकी खबर लेता है। जॉन, जॉन कम हियर नाउ। कमिंग। आई एम रियली सॉरी, अगर वो ऐसा बोला तो मैं उससे बात करते। ओके तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स। यस डार्लिंग। जॉन व्हाट इज दिस? तुम इसको क्या बोला कि अगर ये किराया नहीं देगा तो तुम इसका घर खाली कर देगा? यू नो ना, इसका घर का हालत खराब है, उसका पति ठीक नहीं है। व्हाट इज दिस यार? अरे लेकिन मैं तो ऐसे। ऐसा वैसा कुछ नहीं। आज के बाद तुम इसके घर पे भी नहीं जाएगा और उससे किराया भी नहीं मांगेगा। ओके ओके। कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए ना। वो भी तो अपने हक के पैसे ही मांग रहे थे। ये लीजिए आपका किराया। अरे चमेली। कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास अभी पैसे हैं। अगर दिक्कत होगी तो आपको ही बोलूंगी। ओके टेक केयर। क्या मैन तुम भी? अरे सर, आपने रिकॉर्डिंग सुनी क्या आज की? धमाल है सर। धमाल तो चमेली भी है सतीश, मानना पड़ेगा। उसकी ये अदा देखकर किसी का भी दिल फिसल जाए। वैसे उस दिन मैंने तुम्हें गलत बात पे डांट दिया, लेकिन अगर उस दिन मैं तुम्हें डांटता नहीं तो शायद चमेली कभी ऑफिस वापस लौट के नहीं आती। अरे सर, नॉट टू बी मेंशन। मैं समझ गया था, लेकिन मुझे लगा था कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझसे गलती तो हुई थी। गलती तो सबसे हो ही जाती है। तुम बस उसका ख्याल रखो। उसको जितने भी पैसे चाहिए उसे दे दो, और उसकी वॉइस ही हमारी मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है। बस वो हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। तुमने हमारी वेबसाइट पर फुटफॉल चेक किए? या सर, यू वोंट बिलीव, हमारे प्रोडक्ट की सेल 30 गुना तक बढ़ चुकी है। वो तो होना ही था। कीप इट अप। और सतीश, उसे लुब्रिकेंट टेस्टिंग के लिए दे दो और कल ही बुला लो। लेकिन लुब्रिकेंट टेस्टिंग तो हम डिल्डो पे भी कर सकते हैं ना, और या फिर हमें किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो उस टेस्टिंग का हिस्सा बने। मालूम है, तभी तो कह रहा हूं, दे दो। अरे सर, ओके सर।
हेलो हाँ हाँ हाय चमेली। हाय सर। हाँ तुम ऑफिस आ सकती हो क्या? वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसकी टेस्टिंग करनी है और वो तुम्हें ऑफिस में ही यूज करना होगा। घर पर नहीं ला सकते? घर, हाँ घर लेकर जा सकती हो, लेकिन क्या है कि ऑफिस में ही अगर यूज करोगी तो बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, शाम को आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कंफर्टेबल लगे। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। इसका मतलब आप मेरे छूने को महसूस कर सकते हैं? बोलिए ना, कम से कम कुछ इशारा कीजिए।